shows us how to do it. और वो हमें दिखाता है कि किस प्रकार से करना That's है। why we look at his example. इसीलिए उसके उदाहरणों को हम देखते हैं। He used to say so often, "Follow me, follow me." वो ऐसे लगातार बार बार कहता है कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। You know, many Christians admire Jesus. और कई जो है मंद मुक्त होते हैं प्रभु यीशु मसीह They को don't देखकर, follow him. वो उसके पीछे नहीं होते। Most Christians, all of you admire Jesus. और ज्यादातर जो है उससे मुक्त होते How हैं। many of you are following him? How many of you are आप में से कितने लोग उसके पीछे होते in हैं? temptation? What he did, are you doing? जब वो परीक्षा में पड़ा तो वो जो किया क्या आप करते हैं? When I understood some of these truths about 40 years ago, और 40 साल पहले जब मैं कुछ सच्चाइयों को समझा, I was still a young man, 35 years उस old. समय मैं 35 साल का जवान था All the passions of youth in me, just like you और have. जवानी का हर जोश मेरे अंदर था। The passions in a 35-year-old are almost similar to the passions in a 20-year-old. और 35 साल के व्यक्ति के अंदर जो जुनून है वो एक 20 साल के व्यक्ति के अंदर जैसा ही पाया जाता And है। I was tempted like anybody else. और दूसरे लोगों के समान ही मेरी भी परीक्षा हुई। I learned in the Bible, और मैंने पवित्र कलाम से in सीखा Hebrews 4:15, और इब्रानियों किताब 4:15 से a truth that revolutionized my life. वो सच्चाई जो मेरे जीवन को पूर्ण तौर से बदल दिया। Hebrews 4:15. 4 इब्रानियों 4:15 That we have a high priest, Jesus, who can sympathize with our weakness because he was tempted just like me and he didn't sin. और हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो हमारी ही तरह निर्बल था और उसके बाद हमारी ही तरह वो परखा गया, And he did not sin. लेकिन तो भी वो निष्पाप निकला। So he was tempted like me, not like somebody else. वो मेरे ही समान, मेरे ही नाई परखा गया, दूसरों की तरह नहीं। Some people say he was tempted like Adam. और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है आदम की तरह परखा गया। I don't know where they got that idea from. It's not in the Bible. और मैं नहीं जानता कि उनको ये सोच कहाँ से मिला, ये बाइबल के That अंदर is, they नहीं है। use their head. ये राय कहाँ से मिला मुझे नहीं मालूम, ये इनका सर का सोच हो सकता The है। Bible says, trust in the Lord with all your heart and don't use your understanding. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर पूरे हृदय से भरोसा रखो, ना कि दिमाग से। Clever people read the scripture and say, no, it can't be like that. They use my head and say, Jesus couldn't have been tempted like me. और जो चतुर लोग होते हैं वो कभी दिल से विश्वास नहीं करते, लेकिन अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा प्रभु यीशु मसीह नहीं परखा गया He could है। only have been tempted like Adam. हाँ, हो सकता है कि केवल आदम के तरह ही वो परखा गया Why है। not believe the Bible? हाँ, लेकिन ये बाइबल को ऊपर क्यों नहीं विश्वास And the करते? Bible doesn't even say that. और बाइबल ऐसा कहता भी नहीं है। God has hidden these things from the clever and the intelligent. और परमेश्वर ने जो है बुद्धिमान लोग और चतुर लोगों से इन चीजों को छुपा कर रखा He's है। revealed them to babes. और ये जो सच्चाई है बच्चों को उसने प्रकट किया। You know what a babe is? क्या आप जानते हैं They बच्चे? simply accept what their dad tells them. और उनके बच्चों के जो पिता जो भी कहते हैं वो उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको मान लेते You हैं। tell a child, आप एक बच्चे से कहें 2 + 2 is 5. कि 2 + 2 5 होता है, He'll say 2 + 2 is 5. वो कहेगा कि हाँ 2 + 2 5। It's not right, but he believes his father. वो सही नहीं है, लेकिन अपने पिता का वो विश्वास करता We है। have a father who will never tell us 2 + 2 is 5. और हमारा एक पिता है जो कभी नहीं बोलेगा कि 2 + 2 5 है। He will give the correct thing for everything. वो हर एक चीजों के लिए सही चीज ही बताएगा, We may not understand it. लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। Like if a father explains to a child how the ignition takes place in a car and the car the fires the engine and the engine moves with the petrol being हाँ, अगर जो कोई पिता अपने बच्चे को बोलता है कि कार के इंजन में किस तरह से जो है वो ईंधन काम आता है, ईंधन जलता है और उसके बाद कार चलने लगता है, तो वो बच्चा ये सब समझ नहीं पाएगा। The child says, I can't understand it, Daddy, but I believe you. हाँ, वो बच्चा ये बोलेगा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ पिता आपके ऊपर। I heard a story once of 2 children. और 2 बच्चों का एक कहानी है मेरे One पास। was the clever 10-year-old older boy, और एक था चतुर 10 साल का एक बेटा, and the other was a smaller 4-year-old younger brother. और दूसरा जो है छोटा 4 साल का। The 10-year-old boy said, और 10 साल वाले ने कहा, hey, see what happened. देखिए क्या हुआ, The sun was there in the morning, now it is here. देखो सूरज सुबह यहाँ पे था, अभी वहां पे पहुंच गया। The sun has moved देखो ये सूरज जो है यहाँ से वहां तक गया, in the last 12 hours. 12 घंटे में यहाँ से वहां गया। And the little 4-year-old boy said, और 4 साल के बच्चे ने कहा, no, you remember what Daddy told us? क्या आपको याद है पिताजी ने क्या कहा था? That is not the sun that moves. हाँ, ये सूरज नहीं घूमता, The earth we are standing on is rotating.
हाँ, जो धरती जिस पर हम खड़े हैं वो घूम रहा है, and you think the sun is moving. और हमें लगता है कि वो सूरज हिल रहा है। The 10-year-old said, "No, I believe what I see." और उस 10 साल के लड़के ने कहा कि नहीं, वो गलत है, जो मैं देखता हूँ उन बातों पे विश्वास करता हूँ। The 4-year-old boy said, 4 साल के बच्चे ने कहा, "I believe Daddy." मैं अपने पिता पे विश्वास करता हूँ। Where are you? आप लोग कहाँ पर हैं? You believe what your mind tells you? क्या आप उस चीज पर भरोसा करते हैं या विश्वास करते हैं जो आपका दिमाग कहता है? I believe Daddy. लेकिन मैं अपने पिता पर विश्वास करता हूँ। Jesus was tempted like me. और प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे ही समान परखा गया, He did not sin. और फिर भी वो निष्पाप निकला। When he was a young 18-year-old muscular man in Nazareth, और वो जब 18 साल का एकदम जवान था, he was tempted with every temptation that young men are tempted. और जिस प्रकार से एक जवान पुरुष के अंदर जो परीक्षाएं आती हैं उस प्रकार से वो भी परखा गया। He never sinned with his thoughts or eyes or anything. लेकिन उसने कभी भी अपने सोच विचार के द्वारा, अपने आंखों के द्वारा कभी कोई पाप नहीं So किया। I used to say when I was tempted, I used to say this when I was tempted. जब मेरी परीक्षा होता है तो मैं इस प्रकार से कहता I हूँ said, Lord, when you were in Nazareth, how did you handle this particular temptation? कि जब आप नासरत में थे उस समय ऐसी परीक्षा के बीच में आप क्या करते थे? I want to have the same attitude you had in Nazareth. और जो आप नासरत में जब रहते थे, जिस प्रकार का आपके विचार थे, रवैया था, वैसा ही मैं भी करना चाहता हूँ। Because you put the same Holy Spirit in me that was in you. क्योंकि तूने वही पवित्र आत्मा मुझे दिया है जो तेरे भीतर था। You know, Jesus overcame by the power of the Holy Spirit. क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ? He could not have overcome without the Holy Spirit's power because he came as a helpless man. और वो एक जो है साधारण व्यक्ति के, असहाय व्यक्ति के तौर पे इस संसार में जन्म लिया है, बगैर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के वो भी कुछ भी नहीं कर सकता। See, it says in Hebrews in chapter 9 इब्रानियों 9 and verse 14. वचन 14वां वचन। How did Jesus offer himself without a single spot of sin in his life to God? ये देखिएगा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किस प्रकार से अपने आप को निर्दोष परमेश्वर के सामने चढ़ाया। It says here through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा, Through the Spirit he offered himself without a single spot to God. आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया गया। I said, Lord, you have given me the same Holy Spirit. तो परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तूने वही पवित्र आत्मा मुझे दी है I have faith. और मेरे अंदर विश्वास I है, can also gradually come to that place. और मैं धीरे धीरे जो है उस स्तर पर बढ़ने लगा। You did that from the time of your birth, Lord, और तूने अपने जन्म के समय से ही तूने ऐसा किया, because you did not have a history of sin like I had. क्योंकि तेरे अंदर जो है वैसा कोई भी पाप का कोई पीछे का कोई But कहानी नहीं I है। have a whole history of sin in my life. लेकिन मेरे अंदर पूरा पाप का इतिहास भरा Before हुआ I है, got converted. और मेरे मन फिराने से पहले या And even उद्धार पाने से after पहले, conversion also, I am not wholehearted. और पाप को मन फिराने के उद्धार के बाद आने के बाद भी कई बार मैंने but- आधे मन से समर्पण किया। Now, Lord, I'm gripped. I want to be wholehearted. लेकिन अब मैं पूरे दिल से समर्पण करना चाहता हूँ, And therefore, it may take a little longer for me. इसलिए मुझे ज्यादा समय लगेगा, But I believe I can get there. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उस स्तर पर पहुंचूंगा। I want you to have that faith, my brothers. मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार का विश्वास आपके अंदर भी हो, प्रिय Because it भाइयों। says here, Jesus was tempted and did not sin. यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परखा तो गया लेकिन वो निष्पाप निकला। I wish I could convince you about this. He was tempted exactly like you in every area. और जैसे आप परखे जाते हैं उसी प्रकार हर स्तर पर वो भी परखा गया। You know, some people say, you think Jesus was tempted to commit suicide? तो आप लोग पूछेंगे क्या प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसे विचार आया कि आत्महत्या करें? Sure. हाँ, सचमुच में। The devil told him, jump down from the roof of the temple. तो शैतान ने कहा कि ये मंदिर के ऊपर से छलांग मारने के लिए। What is that? उसका मतलब क्या है? It's the same as if he tempts you to jump down from a bridge or something. हाँ, वो बराबर है अगर जो किसी ब्रिज के ऊपर से कूदने को बोले। It's suicide. वो आत्महत्या है। He said, no. यीशु ने कहा नहीं। Every temptation you face, that's not sin. When you reject it, you have not sinned. हाँ, हर एक परीक्षा जो हमारे जीवन में आते हैं उसका जब हम बहिष्कार करते हैं तो इसका मतलब आपने पाप नहीं So, किया। what should we do? तो हमें क्या करना है? Therefore, verse 16, और 16 में लिखा हुआ है, come with boldness to God's throne. इसलिए कहा है कि वहां पे जो है साहस के साथ परमेश्वर के सामने आने Hebrews के लिए। 4:16. और 4 उसका 16,
And there we will first of all receive mercy. तो वहां पे हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे। Mercy means forgiveness. अनुग्रह का मतलब है क्षमा। That Jesus did not need that. और प्रभु यीशु मसीह को क्षमा की जरूरत नहीं है, He never sinned. क्योंकि उसने कभी पाप But नहीं किया। after we get mercy, अनुग्रह प्राप्त होने के बाद, mercy is for the past. और अनुग्रह हमारे जो बीते हुए समय के लिए, Grace is for the future. और अनुग्रह जो है हमारे भविष्य के There's लिए। a difference there, no? Mercy and grace. पहले पहले अनुग्रह, फिर बाद में दया। दया, okay, then we get grace. हाँ, उसके बाद दया। Let's read it. We come to the throne of grace. हाँ, दया के उस सिंहासन के पास आते हैं, and we receive mercy. और सॉरी, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं, फिर हमें दया प्राप्त होता है। पहले दया और उसके बाद, that means I first get mercy for my past sins. हाँ, पहले मुझे जो है अपने पीछे के पापों से दया मिलती है, God forgives me. परमेश्वर उसको माफ करता है। And then for the future, और उसके बाद भविष्य के लिए grace. वो हमें अनुग्रह देता है। Grace for what? अनुग्रह किस लिए? To help me in my time of need. वो ताकि हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। He is not talking about financial need. और यहाँ पे वो जो किसी धन देकर हमारी जरूरतों को पूरा करने के बारे में नहीं He कह is रहा। not talking about sickness. वो हमारी किसी बीमारी के बारे में नहीं बोल रहा। Verse 15 he is talking about temptation. और यहाँ पे 15 में जो है वो हमारी निर्बलताओं का या परीक्षाओं के बारे में कह रहा है। That is the time of need where I need help. और जब हम निर्बल होते हैं उस समय हमें आवश्यकता है Lord, I'm about to slip and fall. कि परमेश्वर अनुमति ना दे कि मैं फिसल कर गिर जाऊं। Help me. मेरी मदद कर। Like you find your child somewhere is hanging somewhere about to fall down and say, Daddy, help me, I'm falling. और आपका बच्चा ऐसे मान लीजिए कि कहीं पे लटका हुआ है और गिरने वाला है और वो चिल्ला रहा है कि पिताजी मेरी मदद करें। You come and hold him. तो एकदम से आप आएंगे और उसको उठाएंगे। That's what God will do for you. और यही कार्य परमेश्वर भी आपके लिए करेगा। Maybe in some situation you're tempted to you're going to get angry now. हो सकता है कि ऐसा कोई परिस्थिति आए जहाँ पे आप क्रोधित होने वाले हैं। You say, Lord, I don't know what's going to happen. I'm going to get angry now. आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर अभी मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्रोधित हो रहा हूँ। Give me some grace now. और मुझ पर कुछ अनुग्रह कर। You'll find the Lord lifting you up and preventing you from falling. और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको गिरने से बचाएगा। Whatever your particular weakness is, जो भी आपके जीवन की निर्बलताएं हैं, you try this homework which I give you. हाँ, ये मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ, आप घर जाके करें। Whenever you're tempted in your particular weakness next time, जब कभी आप किसी निर्बलता से गिरते हैं, you're about to fall. हाँ, आप गिरने वाले होंगे, You cry out, आप रोए Lord, help me, give me grace. कि हे प्रभु मेरी मदद कर और अपना अनुग्रह मुझ पर And after a little while you say, how is that? I didn't lose my temper. और देखिएगा आप बोलेंगे, अरे मैं क्रोधित नहीं हुआ। How is that? I didn't go to that pornographic site. अरे देखो मैं उस अश्लील तस्वीर को देखने नहीं गया। How is that? I didn't feel jealous of that person. और ऐसे कैसे हो गया कि उस व्यक्ति के ऊपर मेरे को जलन नहीं हुआ, Even though he's my enemy. हालांकि वो मेरा दुश्मन है। And he prospered in some way. I'm happy. और वो जो है तरक्की पाया, उसके बावजूद मैं खुश हूँ। Normally I would have been jealous of him. और साधारण तौर से मैं उसके ऊपर जलन महसूस करता हूँ। I have practiced this and experienced it for years. और ये मैंने अपने जीवन में जो है इस्तेमाल किया, लागू किया है और उसके ऊपर चला हूँ। People ask me, what is your definition of grace? और कई लोग पूछते हैं अनुग्रह का जो है Here it is. परिभाषा क्या है? Help in time of need. और यह है आवश्यकता के समय हमारी सहायता। Whatever my need is, help from God. कि मेरी सहायता जब मुझे जरूरत है तो परमेश्वर से प्राप्त होता है। It's a wonderful thing. This is new covenant. They could not have it in the old covenant. और ये नया व्यवस्था है, नई वाचा का है, ये कभी पुराने नियम में किसी को नहीं प्राप्त हुआ।